लोगों को अपने सपनों के बारे में मत बताओ, बस उन्हें पूरा कर कर दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है रुद्राक्ष एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग ई प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग इस समय लूसेंट बुक कवर कर रहे हैं, ठीक है। और जो आज हम लोगों का क्लास रहने वो लेक्चर 13 यानी पार्ट 13 रहने वाला है, ठीक है। और आज हम लोग कवर करेंगे क्या, धर्म को कवर करेंगे, यानी पूजा पाठ उस समय के लोग कैसे करते थे या उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं, ठीक है। उन सब चीज़ों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, एक बार ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और जो बच्चे पहले से देख रहे हैं, उनको जो टॉपिक न समझ में आई हो, ठीक है, उसमें कुछ इशू हो, तो वो ज़रूर से एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हेल्पलाइन नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से भी आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप जो है पूछ सकते हो कॉल करके, जो भी आपको डाउट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, धर्म यानी पूजा पाठ से संबंधित कौन कौन से साक्ष्य, कौन कौन से वस्तुएं जो हैं मिली हुई हैं, ठीक है। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ से बच्चों? हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से धर्म से संबंधित कौन कौन सी वस्तुएं मिली हुई हैं, या उस समय के लोग कैसे पूजा करते थे, किस चीज़ को मानते थे, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले टेराकोटा की लघु मूर्तियों में जो है महिला का चित्र पाया गया है, ठीक है। कहाँ का? टेराकोटा की लघु मूर्तियों में, ठीक है। लघु मूर्ति मतलब छोटी मूर्तियाँ जो हैं टेराकोटा में जो पाई गई हैं, उसमें क्या पाया गया है? महिला की चित्र पाई गई है। किसकी? महिला की चित्र पाई गई है। इसके साथ साथ में ये भी बता दें, जो महिला की चित्र पाई गई है वो किस अवस्था में पाई गई है, तो वो जो है इसमें क्या है, एक महिला पाई गई है, महिला का चित्र पाया गया है, जिसमें जो है उसके गर्भ से, ठीक है, गर्भ से उगते पौधे का चित्र मिलता है, ठीक है। उगते पौधे को दर्शाया गया है, ठीक है, किससे? महिला के गर्भ से, ठीक है। महिला के गर्भ से उगते पौधे को जो है दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। हड़प्पाई देवी को लोग जो है उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे, ठीक है। हड़प्पाई सभ्यता के जो लोग थे वो जो है पृथ्वी को जो है, किसको? पृथ्वी को जो है क्या मानते थे? उर्वरता की देवी मानते थे और उसी प्रकार से उसकी पूजा करते थे, जिस प्रकार जो है मिस्र के लोग नील नदी की पूजा करते थे, ठीक है। किस प्रकार? जिस प्रकार जो है मिस्र के लोग किसकी पूजा करते थे? नील नदी की। ठीक है, जिस प्रकार जो है मिस्र के लोग नील नदी की पूजा करते थे, उसी प्रकार जो है ये लोग क्या करते थे? पृथ्वी की पूजा उसी प्रकार से करते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पुरुष देवता के रूप में जो है मुहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं, ठीक है। पुरुष देवता की जो पूजा वो लोग करते थे, वो कैसे दिखते थे? वो जो है किस मुहरों के रूप में थे, ठीक है, मुहरों के रूप में थे, साथ में जो है 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं, ठीक है। कहने का मतलब वो जो थे पुरुष देवता जो पाए गए हैं, या पुरुष देवता की जो लोग पूजा करते थे, वो कैसे होते थे? वो 3 श्रृंगी होते थे, ठीक है, चित्र 3 श्रृंगी होते थे। और उसके बाद वो जो है मुहरों पर होते थे। किस पे? मुहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं, ठीक है, पुरुष देवता के रूप में, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। साथ में जो है
सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? वृक्ष और पशुओं की पूजा जो है अधिकांश वो करते थे। ठीक है, कहने का मतलब वृक्ष और पशुओं की पूजा वो लोग किया करते थे। किसका? वृक्षों और पशुओं की पूजा। ठीक है, वृक्षों तथा पशुओं की पूजा वो लोग किया करते थे। ठीक है, उसके साथ साथ अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, यानी अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त किए गए। ताबीज क्या होता है? जो ताबीज लोग आज के समय में नज़र जो भी चीज़ें आजकल चलती हैं, ठीक है, तो उस समय के भी समय जो है ये सब चीज़ें थी। ठीक है, तो वो पूछे पहले से ये सब चीज़ें अभी तक चली आ रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो अत्यधिक मात्रा में क्या मिला था बच्चों? अत्यधिक मात्रा में ताबीज की भी प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है? कौन सा? चलिए, अच्छा, एक दो टॉपिक मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो चीज़ें थी, ठीक है, उसमें जो था चलिए, उसमें जो महत्वपूर्ण पशु था वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण पशु था वो कौन सा था? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण पशु सिंग वाला बैल, और उसके बाद कौन सा? कुबड़ वाला बैल। ठीक है, गेंडा और कुबड़ वाला बैल। ठीक है, कौन था? सिंग वाला। ठीक है, सिंग वाला कौन? गेंडा। और कुबड़ वाला बैल, सांड भी बोल सकते हो आप। ठीक है, महत्वपूर्ण पशु कौन थे? सिंग वाला गेंडा और कुबड़ वाला बैल जो था वो महत्वपूर्ण जो थे उस समय के पशु थे। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है भैया? अब देवता की जो चिन्ह थी, ठीक है, देवता के, ठीक है, देवता के एक तरफ बच्चों क्या होता था? हाथी, और एक तरफ बाघ। क्या होता था? एक हाथी, बाघ। ठीक है, एक तरफ हाथी होता था, एक तरफ बाघ होता था। ठीक है, उसके बाद में एक तरफ क्या होता था? गेंडा होता था। क्या होता था? एक तरफ गेंडा, एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गेंडा। ठीक है, और उसके बाद जो है ये सभी जो है किसके पीछे होते थे? ये जो है सिंहासन के पीछे होते थे। ठीक है, ये सभी जो है सिंहासन के पीछे होते थे। किसके पीछे? सिंहासन के पीछे। ठीक है, ये सभी किसके पीछे होते थे बच्चों? ये सभी जो है सिंहासन के पीछे होते थे। क्या? एक तरफ हाथी होता था, एक तरफ बाघ होता था, एक तरफ बैल। ठीक है, ये सभी कहाँ होते थे? ये सभी जो है सिंहासन के पीछे होते थे। ठीक है, उसके साथ साथ में किसका? भैंसा। कौन? भैंसा का भी चित्र जो है सिंहासन के पीछे होता था। ठीक है, तो सिंहासन के पीछे किसका किसका चित्र होता था बच्चों? एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गेंडा और एक तरफ क्या? भैंसा का चित्र पाया जाता है। किसके पीछे? सिंहासन के पीछे। ठीक है, उनके पैरों के पास 2 हिरण के चित्र हैं। ठीक है, और जो था इनके पैरों के पास जो था क्या है? इनके पैरों के पास जो था, पैरों के पास
हिरन के चित्र हैं। ठीक है, इनके पैरों के पास जो है किसके चित्र हैं बच्चों? हिरन के चित्र हैं। किसके चित्र हैं? हिरन के चित्र हैं। और जो है ये चित्रित जो है मूर्ति, ये चित्रित जो मूर्ति थी बच्चों, इन सबों के साथ मिलाने के बाद जो चित्र बनता था या जो मूर्ति बनती थी, ठीक है, उसे जो है उस मूर्ति को जो है पशुपति नाथ महादेव की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इस मूर्ति को जो है किसकी संज्ञा देते हैं बच्चों? पशुपति नाथ की संज्ञा देते हैं। ठीक है, किसकी? पशुपति नाथ महादेव की। ठीक है, पशुपति नाथ महादेव की संज्ञा देते हैं। ठीक है, किसकी संज्ञा देते हैं? पशुपति नाथ महादेव की संज्ञा जो है देते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का अंत के कारण कौन कौन से थे, पतन उसका कब हुआ, ठीक है, वो हम लोग अब देखते हैं। क्या है? लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बच्चों लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया, परंतु इसके पतन के कारण अभी तक विवादित हैं। ठीक है, इसके जो पतन के कारण हैं, कारण अभी तक क्या है? विवादित हैं। ठीक है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ 1800 ईसा पूर्व में, उसके जो पतन के कारण है बच्चों अभी तक क्या है? विवादित हैं। यानी अभी तक कोई निश्चित कारण नहीं पता चल पाया है कंफर्म कि जिसके वजह से वहाँ का सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन जो जो कारण बताए गए हैं, जो जो तथ्य के माध्यम से या जो पुरातत्वविदों के माध्यम से कारण बताए गए हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या हैं। और ये आप एग्ज़ाम में यदि पूछा जाएगा तो इन सबों में से कोई भी आप लगा दोगे तो वो सही होता है। ठीक है, यदि ऑप्शंस में है, यदि आप लिख रहे हो उसको तो। ठीक है, क्या हुआ? पहला कारण क्या बताया जाता है? इंडो यूरोपियन जनजाति जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। ठीक है, तथा उसे हरा दिया, उसके बाद उसका अंत हो गया। ठीक है, क्या माना जाता है? एक यह सिद्धांत है, कहा जाता है, जिसमें इंडो यूरोपियन जनजाति ने क्या किया? जैसे आर्यों ने जो है सिंधु सभ्यता पर क्या किया? आक्रमण किया। ठीक है, उसे हरा दिया, फिर उसका अस्तित्व मिटा दिया। ठीक है, एक ये कारण माना जाता है। उसके बाद क्या माना जाता है बच्चों? प्राकृतिक कारण, भूगर्भीय तथा जलवायु को भी कहा जाता था। ठीक है, यानी भूकंप या जलवायु में बहुत ज़्यादा फेरबदल होने का कारण भी माना जाता है। ठीक है, क्या? भूगर्भीय या जलवायु का बहुत ज़्यादा उलटफेर भी माना जाता है कि क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य कारण। ठीक है, उसके बाद क्या है? एक प्राकृतिक कारण वर्षण प्रतिमान का बदलाव भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या माना गया बच्चों? एक वर्षण प्रतिमान का बदलाव भी माना जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? वर्षण मतलब बारिश का प्रतिमान जो है बदलाव को भी माना जाता है। बारिश का जो अनुमान बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने के भी वजह से जो है माना जाता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, जिसकी वजह से नदियों में, तालाबों में जल भराव हो गया, जिसकी वजह से बाढ़ आ गया। ठीक है, बाढ़ आ जाने की वजह से भी उसका पतन माना जाता है। ठीक है, नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण खाद्य उत्पाद क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। ठीक है, खाद्य उत्पाद क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। किस वजह से बाढ़ आ गई बच्चों? इससे पहले वाले टॉपिक में मैं बताया जैसे कि, ठीक है, किस वजह से बाढ़ आ गई? पानी का जो स्तर है अत्यधिक बढ़ जाने की वजह से नदियों में जल भराव हो गया। ठीक है, जिसके वजह से वो अपना रास्ता या मार्ग दूसरा प्रशस्त कर ली, जिसके वजह से जो उनका नदी का पानी था वो कहाँ जाने लगा? खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में जाने लगा। खाद्य उत्पादन क्षेत्रों का मतलब जिस जगह पे जो है या जिस क्षेत्रों में जो है खाद्य उत्पादन, यानी जो बाजरा की खेती उस समय मुख्यतः होती थी, जिसमें जल भराव हो गया, जिसके वजह से जो खाद्य पदार्थ थी, खाने की वस्तुएं थी, ठीक है, जो फसल की चीज़ें थी, वो
बेकार हो गया, बर्बाद हो गया, जिसके वजह से जो है वहाँ का पतन होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, कहाँ का? सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, उसके बाद क्या है? इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मंद गति से हुआ। ठीक है, इन प्राकृतिक घटनाओं के वजह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ वो कैसे हुआ? मंद गति से, धीरे 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 होते होते एकाएक हो गया। ठीक है, तो वो धीरे धीरे हुआ। ठीक है, उसके बाद लेकिन परंतु इन्हीं को जो है मुख्य कारण माना जाता है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने का मुख्य कारण जो है इसे ही माना जाता है। परंतु मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण कारण किसे माना गया? घुमा फिरा के प्रकृति को। ठीक है, किसे? प्रकृति को। प्रकृति को जो है मुख्य कारण जो है माना गया, प्रकृति को, कि जो प्रकृति है उसके ही वजह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, मुख्य कारण। ठीक है, जिसके कारण जो है उसका पतन हुआ। ठीक, उसके बाद क्या है? यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनीय थे, जिसके वजह से वो पतन वहाँ पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद भूकंप का हमने बताया ही, भूकंप और अत्यधिक जलवायु के में बदलाव होने की वजह से हुआ। ठीक है, तो भैया प्रकृति जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, आज भी यदि आप प्रकृति को नहीं समझें, ठीक है, उसका आप अत्यधिक दुरुपयोग किए तो प्रकृति जिस दिन आपका दुरुपयोग करेगी उस दिन समस्या ही समस्या है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चों रहने वाला होगा वो मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या रहने वाला होगा? हम लोग नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वैदिक सभ्यता। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो बच्चों हम लोग कवर करना स्टार्ट करेंगे, क्लासेस जो हम लोग की चलेंगी वो चलेंगी किसकी? वैदिक सभ्यता की चलेंगी। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।